राज्यसभा के गठन के प्रतिभावान एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने का भारतीय संविधान निम्नलिखित में उदाहरण प्रभावित हुए थे। आयरिश गणतंत्र से। भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान, मौलिक अधिकार अमेरिका, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से। भारतीय संविधान के सन्निहित मूल अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? अमेरिका से। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश से? अमेरिका से। भारतीय संविधान के कितने भागों में विभाजित किया? 22 भागों में। हमारे संविधान के भाग के 355 में पंचायती बनाने की परिकल्पना दी गई 9 में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में? भाग 11 अध्याय 1। भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थी? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। मोहनजोदड़ो में हड़प्पा की प्राकृतिक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने के लिए 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जिसका महत्व नहीं समझ पाए थे, कनिंघम समझ नहीं पाए थे। हड़प्पा के उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो महत्व समझ नहीं पाए, एक कनिंघम। ये थे कौन सा? हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से समझ नहीं थे। V.S. स्मिथ सर्वप्रथम मानव निम्न धातु का उपयोग किया, तांबा का उपयोग किया। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा के संदर्भ से मिला है लोथल में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी किस धातु की प्राप्ति नहीं? लोहा की नहीं प्राप्ति हुई। किस स्थल में घग्गर के उसकी सहायक नदी की घाटी स्थित? बनावली। आलमगीरपुर, हिंडन, लोथल, भोगवा, मोहनजोदड़ो, सिंध। बनावली, घग्गर। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में संस्कृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीर से। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पटकाई पहाड़ियों के संलग्न नहीं है? त्रिपुरा। कौन सा पटकाई पहाड़ियों के संलग्न नहीं है? त्रिपुरा। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है सोनोजोइक में। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है सोनोजोइक में। किन 2 पर्वत श्रेणी मध्य कश्मीर घाटी? बृहत और पीर पंजाल। लिखित कौन सा अक्साई चीन का भाग है? लद्दाख पठार। कौन सा अक्साई चीन का भाग है? लद्दाख पठार। हिमालय का पर्वतवासी है मध्य हिमालय। हिमालय का पर्वतवासी भाग मध्य हिमालय। हिमालय श्रेणी में किस राज्य का हिस्सा नहीं है? यूपी का हिस्सा नहीं है। उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, यूपी का हिस्सा नहीं। कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री श्रेणी नवीनतम है, हिमाद्री श्रेणी। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? कश्मीर हिमालय। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? कश्मीर हिमालय। कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में अवस्थित है? तिब्बत में। कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में अवस्थित है? तिब्बत में। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा का अधिकांश स्रोत संग्रहित तथा ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हुए लिखित कौन सा आता? तो सूर्य ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। उपयोग में से कोई नहीं या एक से अधिक। हवा की ऊर्जा होती है केवल गतिज। हवा की ऊर्जा केवल गतिज होती है। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा। गति को सर्वप्रथम परिभाषित किया था गैलीलियो ने। गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने। न्यूटन की गति का पहला नियम है जड़त्व का बल। एक ट्रेन जो जैसे ही चलना आराम करते बैठे हुए यात्री सर पीछे झुक जाता है, इसका कारण स्थिरता के जड़त्व। स्थिर विज्ञान लिखित में किस संबंध है? विश्राम की स्थिति में। सड़क पर चलना कठिन है बर्फ़ के चलने पर, क्योंकि बर्फ़ की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसमें टिक नहीं लग रहा था। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम न्यूटन ने दिया था। एक प्रभावी कोरियोलिस बल का किसका कारण है? पृथ्वी के घूर्णन का। कोरियोलिस बल किसका कारण है? पृथ्वी के घूर्णन का। निरपेक्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि विकास की ऊंची दर संकेत नहीं करती है निर्धनता और बेरोजगारी वृद्धि में। निरपेक्ष सतह प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर को संकेत नहीं करती है यदि निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। सर्वप्रथम अभी निश्चित किया दादा भाई नौरोजी ने। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? पीसी महालनोबिस। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? VKR वी राव।
किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? वी.के.वी. राव। भारतीय राष्ट्रीय आय का आंकड़ा लिखने में कौन सा कार्यालय संस्थान जारी करता है? NSSO। UNEP का मुख्यालय अवस्थित है नैरोबी में। UNEP का मुख्यालय नैरोबी में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में। भारतीय पर्यावरण अधिनियम 1986। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? छाता अधिनियम, छाता विधान। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान।